अस्सलाम वालेकुम। ये लॉगिन पेज है मेरे प्रोजेक्ट का और ये डैशबोर्ड है जिधर हमारे पास 6 मॉड्यूल्स हैं। और सबसे पहला हमारे पास है यूज़र प्रोफाइल का मॉड्यूल। इसमें हमारे पास यूज़र अपनी प्रोफाइल क्रिएट करता है कि वो कौन सी स्किल सिखा सकता है और कौन सी स्किल सीखना चाहता है, और इसी की बेस पे हमारे पास एआई मैचिंग होती है जिससे अगले यूज़र के पास रिकमेंडेड पार्टनर शो होता है। तो वो उसे फिर रिक्वेस्ट भेजता है। वो नेक्स्ट फेज़ में आपको दिखाते हैं। अभी कोई भी हम इधर स्किल ऐड करते हैं तो हमारे पास डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। तो अभी के लिए ये हम इधर फर्स्ट ऐड कर दिया एसईओ कि आई कैन टीच एसईओ। अब सेकंड हमारे पास आएगा अब ये सेकंड हम सेलेक्ट करेंगे कि आई वांट टू लर्न विच स्किल। तो हम इधर लेट्स सपोज कर देते हैं वन स्टैक डेवलपमेंट हमने कर दिया। ठीक है, अभी हमारे पास रिकॉर्ड सेव हो गया। तो अभी स्किल मैचिंग में हमारे पास अभी के लिए देखते हैं कि कोई रिकमेंडेड पार्टनर है या नहीं है। अभी के लिए हमारे पास कोई भी रिकमेंडेड पार्टनर नहीं है इसमें। तो ये हमारे पास जितने भी होंगे ना यूज़र्स जो हमारे साथ रिकमेंडेड होंगे तो वो इधर स्किल मैचिंग में शो हो रहे होंगे। और अभी हम लॉग आउट करके इधर दूसरा यूज़र रजिस्टर करते हैं तो फिर उससे हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये अभी सेकंड यूज़र इधर रजिस्टर करते हैं। पहले उसके लिए हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आई थिंक सो लॉगिन नहीं है। तो ये हमारा रजिस्टर वाला फॉर्म है। तो रजिस्ट्रेशन इधर से होती है। तो इधर पासवर्ड कंफर्मेशन, पासवर्ड में भी हमने वो लगाई है कि सिक्योरिटी के लिए कैपिटल वर्ड और स्पेशल कैरेक्टर नेसेसरी है। और अभी ये हम इधर यूज़र रजिस्टर करेंगे तो ठीक है, वो कह रहा है कि यूज़र्स में नंबर नहीं होते। अभी ये हमारे पास इधर से नेक्स्ट यूज़र हमने जो रजिस्टर किया है वो आ गया। अब हम इसकी प्रोफाइल अपडेट करते हैं। अब इधर हम करते हैं कि आई कैन टीच वन स्टैक डेवलपमेंट। दूसरा यूज़र क्या है हमारे पास, वो सीखना चाहता है। और इधर से ये वाला यूज़र कह रहा है कि मैं वो वाली स्किल सिखा सकता हूँ और उसके बदले में ये कौन सी स्किल सीखना चाहता है। ये हमारे पास एसईओ हमने डाल दिया है। ठीक है, अब हमारे पास रिकॉर्ड सेव हो गया मोंगोडीबी में। तो अभी हम इधर कैटेगरीज वाइज भी सर्च कर सकते हैं। तो अभी ये हमारे पास शो करा रहा है। ये सारी ऑल कैटेगरीज करें और ऊपर से स्पेसिफिक हम सर्च भी कर सकते हैं कि इस स्किल के रिलेटेड कोई यूज़र हमारे पास है या नहीं है। ये अभी पेज रिफ़्रेश होगा तो उसके बाद अपडेट हो जाएगी। यहाँ स्वैप रिक्वेस्ट में हमारे पास रिसीव्ड और सेंड वाली रिक्वेस्ट आ जाती हैं। ये अभी हम लॉग आउट करके दूसरे यूज़र पे जाते हैं तो वहाँ शो हो जाएगी ऑप्स। और अब ये जो हमने स्किल ऐड की थी वो इधर हमारे पास शो हो जाएगी रिकमेंडेड पार्टनर में। इधर से हम स्वैप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो अगले यूज़र को हमारी रिक्वेस्ट चल जाएगी। हम इधर सारा स्केजूल कर सकते हैं कि इस टाइम पे हमारा सेशन लेना चाहता हूँ और इतने सेशन रिक्वायर्ड हैं। तो फिर ये टीचर के पास चली जाएगी रिक्वेस्ट अगले यूज़र के पास। वो लर्नर भी होगा और टीचर भी होगा। जैसा कि आपको पता है कि एक स्किल एक टीचर ने सिखानी है और वो नेक्स्ट स्किल उसके बदले में दूसरे यूज़र ने सिखानी है। ये अब रिक्वेस्ट चली गई है तो अभी दूसरे यूज़र पे जाके दिखा देते हैं। उधर आगे होनी है हमारे पास। अभी ये स्वैप रिक्वेस्ट में भी आप इधर से भी जाके चेक कर सकते हैं कि हमने किसे रिक्वेस्ट भेजी है और किसके पास हमारी रिक्वेस्ट किसकी हमारे पास रिक्वेस्ट आई है। तो अभी दूसरे यूज़र के लिए हम जाके इधर से चेक करते हैं। तो स्वैप रिक्वेस्ट में जाके तो ये हमारे पास रिक्वेस्ट आई हुई है जो हमने यूज़र क्रिएट किया था और उधर से रिक्वेस्ट भेजी थी। ये रिक्वेस्ट हमारे पास एक्सेप्ट हो गई है। तो अब हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग चैट भी आ जाएगी।
ये चैट एंड स्केजूलिंग में आप देखें तो इधर से ये हमने स्वैप रिक्वेस्ट, इधर वो नोटिफिकेशन आ गया कि स्वैप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। तो अभी दूसरे यूज़र के लिए हम जाते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाएगा सेशन का जो हमने भेजा होगा। तो इधर से हम सेशन स्केजूल करेंगे, वो हम फिर कोई भी डेट और टाइम सेशन स्केजूल होगा तो उसके बाद गूगल मीट का लिंक जनरेट होगा इससे। और इधर हम इनिशियल में डिफ़ाइन करेंगे कि कितने सेशन रिक्वायर्ड है इसके लिए। डेट बता देंगे कि इस डेट को इस टाइम पे होगा और कितने टाइम को होगा। ये हम स्टार्ट में जब डिफ़ाइन कर देंगे ना कि इतने सेशन रिक्वायर्ड हैं, जब वो सेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो टीचर उसके बाद कंफर्म करेगा कि मैंने जो है स्किल सिखा दी है। तो फिर वो लर्नर से कंफर्म करेगा, उसके बाद जाके हमारी स्किल कंप्लीट होगी और रिव्यू होगा। वो नेक्स्ट प्रोसेस सारा भी फर्दर आपको पता चल जाएगा इससे। ये सेशन स्केजूल हो गया। अब इधर से अगला यूज़र ज्वाइन करेगा, गूगल मीट पे चला जाएगा तो यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग की हेल्प से और सारा वो स्किल कंप्लीट हो जाएगी। तो सेशन हो गया। इधर से मैं कहूँगा कि स्किल कंप्लीट हो गई है तो ये फिर लर्नर के एंड पे चला जाएगा कंफर्मेशन के लिए कि टीचर ने मार्क कर दिया कि स्किल कंप्लीट है। लर्नर उसको जब तक ओके नहीं करेगा तो तब तक ये स्किल कंप्लीट नहीं होगी। अभी ये दूसरे यूज़र की तरफ जाते हैं हम लोग। ये स्केजूलिंग में ये हमारे पास आ गया है, इधर से कंफर्म किया है कि स्किल कंप्लीट हो गई है। तो ये रिव्यू पॉपअप है, इधर से जो लर्नर है वो रिव्यू करेगा टीचर को। इधर से रिव्यू सबमिट हो जाएगा। अभी हमारे पास रिव्यूज़ में शो हो जाएंगे कि किसने किसको रिव्यू किया हुआ है, सब लोग इधर शो हो जाएंगे। ये अब हम चले जाते हैं एडमिन लॉगिन की तरफ। तो ये अब हमारे पास है ये एडमिन का डैशबोर्ड। इधर हमारे पास सारे स्टैट्स शो होते हैं, रिव्यूज़ कितने टोटल हैं, कितने सेशंस हो चुके हैं, यूज़र्स कितने हैं। इधर सारे यूज़र्स को हम मैनेज कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, उनके स्किल्स को एडिट कर सकते हैं, उनके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, उनको यूज़र्स को डिलीट कर सकते हैं। मतलब हर तरह से हो सकता है प्रोसेस। इधर एडमिन अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकता है। उसके बाद स्किल्स में हम आ जाते हैं। इधर स्किल्स में शो हो रहा होगा कि इस प्लेटफॉर्म पे कौन कौन सी स्किल्स सिखाई जा रही हैं। हम सर्च भी कर सकते हैं कि ये स्किल है या नहीं है। उसके बाद ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ जाती है, किसको कितने क्रेडिट स्कोर ट्रांसफ़र हुए हैं। जैसा कि इनिशियल में हमारे पास 50 क्रेडिट स्कोर हर यूज़र को होते हैं और फिर उसके बाद जो लर्नर होता है उसे 10 क्रेडिट पे करने पड़ते हैं एक सेशन के लिए। और रिव्यू जब देता है तो रिव्यू का 5 क्रेडिट स्कोर बोनस मिलता है। ये हमारे पास रिव्यूज़ आ जाते हैं सारे, हमारे पास कम्युनिटी रिव्यूज़ हैं। उसके बाद ये हमारे पास रिपोर्ट्स आ गई हैं सारी, रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स। इधर हमारे पास ऊपर से आप दिखाना चाहें पाई चार्ट में भी दिखा सकते हैं और बार चार्ट में भी दिखा सकते हैं। ये ऊपर से और सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने दिन का डाटा हमें चाहिए। ये सारा हमारे पास शो हो रहा है। और ये सेटिंग्स है, सेटिंग्स में हम सेट कर सकते हैं कि कितने सेशन चाहिए, कितने हमारे पास मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है एक सेशन का, और कितने क्रेडिट और असाइन होने चाहिए इनिशियल में।